दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो बुद्ध का भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरता है। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से अक्सर शादियां दलित वर्ग करते हैं। कहा जाता है कि दलित समुदाय एक महान जाति होती है जो ब्राह्मणों से भी बड़े होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण दूसरों की शादी कराते हैं और वहीं दलित वर्ग अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्ग स्वयं ही विवाह संपन्न करते हैं। बिना ब्राह्मण की शादियां तो अब कई जातियां करना शुरू कर दिए हैं। इसका कारण है ब्राह्मणों का पाखंड, शादी के दौरान ज्यादा पैसा वसूलना और गोबर को भी भगवान का रूप देना, बड़ी बड़ी बातें करना, पाखंड फैलाना। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में शादी से जुड़ी कुछ खास बातें। बौद्ध धर्म में शादी के दौरान 7 फेरे नहीं होते, बल्कि प्रतिज्ञा ली जाती है। बौद्ध धर्म में विवाह संस्कार में सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं। शादी के दौरान गौतम बुद्ध की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाते हैं और दूल्हा दुल्हन वेदी के सामने दीप और अगरबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित करते हैं। शादी के बाद भगवान गौतम बुद्ध को चढ़ाई गई माला कपल को आशीर्वाद के रूप में दी जाती है। समाज में शादी का विशेष महत्व होता है। शादी के बाद लड़के और लड़की के रिश्ते को पवित्र माना जाता है। हर धर्म में शादी के बंधन को बेहद पवित्र माना जाता है। अलग अलग धर्मों में शादी के रीति रिवाज अलग होते हैं। हिंदू धर्म में शादी के लिए लाल रंग, सिंदूर और मंगल सूत्र पवित्र माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में बिना सिंदूर और सफेद कपड़ों में शादी होती है। आज हम इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म में शादी के रीति रिवाज के बारे में बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का जन्म सनातन धर्म से हुआ है, लेकिन इसके बाद भी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में शादी के रीति रिवाज बेहद अलग हैं। बौद्ध धर्म में शादी के दौरान सिंदूर, मंगल सूत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। बौद्ध धर्म में शादी के लिए सिंदूर की आवश्यकता नहीं होती है। बौद्ध धर्म में दूल्हा दुल्हन लाल रंग नहीं बल्कि सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं। इस धर्म में सफेद रंग को परिशुद्ध माना जाता है। इसी वजह से दूल्हा दुल्हन शादी के लिए सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। बौद्ध धर्म में शादी के लिए एक टेबल पर गौतम बुद्ध की तस्वीर रखकर मोमबत्ती जलाई जाती है। टेबल के सामने जमीन से ऊपर आसन बिछाया जाता है। इस आसन पर दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठते हैं। इसके बाद बौद्ध गुरु गौतम बुद्ध को साक्षी मानकर पूजा से विवाह संस्कार की शुरुआत करते हैं। दूल्हा दुल्हन वेदिका के सामने दीप और अगरबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित करते हैं और फिर 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। बौद्ध धर्म में शादी के लिए 7 फेरे नहीं बल्कि प्रतिज्ञा लेते हैं। दूल्हा और दुल्हन जीवन भर साथ रहने के लिए वादा करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को चढ़ाई हुई माला कपल को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। इसके बाद कपल बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हिंदू धर्म में शादी और शुभ काम के लिए सफेद रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन सफेद रंग अशुभ नहीं होता है। बौद्ध धर्म के अलावा ईसाई धर्म में भी शादी के दौरान सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता है। बौद्ध धर्म में सफेद रंग को बेहद पवित्र माना जाता है। बौद्ध विवाह से पहले सगाई संस्कार, जिसे आज की जनरेशन में इस कार्यक्रम को काफी पसंद किया जाता है। वैसे तो बौद्ध धर्म में ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन दोनों परिवार राजी हैं तो उनकी और बच्चों की खुशी के लिए किया जा सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म विवाह में फालतू खर्च करना मना है। लेकिन आज के दौर में लोग जी भर के पैसा खर्च करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों को होता है। आज के जनरेशन फैशन के माहौल में जी रहे हैं, कौन समझाए। खैर छोड़िए जनाब, अब बात करते हैं विवाह के बारे में। विवाह का ऐसा तारीख फिक्स करना चाहिए जिसमें कोई लगन का समय ना हो, क्योंकि आदर्श बौद्ध विवाह में लगन से कोई मतलब नहीं होता है। जब लड़का लड़की और घर परिवार वाले राजी तो फौरन कर दे उनकी शादी। यदि दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमत से किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन तारीख सुनिश्चित किया जाए तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग विवाह संस्कार में उपस्थित हो सकेंगे। जब से बिना ब्राह्मण की शादी होना शुरू हो गया है, तब से ब्राह्मण के मन में
अनेकों शंकाएं उमड़ रही हैं कि जिसे हमने नीचा समझा वो तो सबसे ऊपर हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब दलित जाति ही सर्वश्रेष्ठ होगी। तो सम्मानित साथियों, अब आप ही बताएं, बिना ब्राह्मण की शादी सही है या गलत? जय भीम, नमो बुद्धाय।